बड़ी खबर ये है, ईरान से जहां इजराइल ने एक बड़ा अटैक कर दिया है। राजधानी तेहरान में कई जगह हमलों की खबर है कि सुप्रीम लीडर खामनेई का आवास भी इस दौरान तबाह कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि तेहरान के अलावा इस्फहान, कोम, कराज और केरमनशाह में भी धमाके सुनाई दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कम से कम 30 हमले हुए हैं, ये बताया जा रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये ईरान की सड़कें हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको धुएं का गुबार नजर आएगा। आप जो इस लाल घेरे में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ धुएं का गुबार दिखना शुरू हो गया है। ये दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए, यहाँ पर भी ये रिहायशी जगह है और इस रिहायशी स्थान पर भी इसी तरीके से हमला किया गया है। ये तेहरान की तस्वीरें आ रही है, राजधानी तेहरान की। इस दौरान बताया ये भी जा रहा है कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और सिर्फ तेहरान का ये एयर स्पेस बंद नहीं हुआ है, इजराइल का ये एयर स्पेस बंद नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल ने भी अपने यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया है। इजराइल में भी जगह जगह पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। खबर ये आ रही है दरअसल की इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया है और ये पहले से सोचा समझा हमला है। इसके बारे में तैयारी पहले से हो रही थी। नॉर्थ ईस्ट तेहरान पर धमाके किए गए हैं। इसके साथ ही इजराइल ने क्रूज मिसाइल का इस दौरान उपयोग किया है, टॉमहाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, ये भी बताया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। अब जरा आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये आप देखिए किस तरीके स्वार्म ड्रोन की जो हम बात करते हैं कि झुंड में ड्रोन आते हैं और फिर उसके बाद वो सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर जो प्रायोजित हमला है वो किया गया है। बातचीत की टेबल सजी, सब कुछ मान लिया गया है, यहाँ तक वाली स्थिति आ गई। लेकिन उसके बाद आज ये तस्वीरें सामने आने लगती है राजधानी तेहरान से। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार दिखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट किया गया है। इजराइल बार बार ये कह रहा था कि वो तैयार है, अमेरिका ये कह रहा था कि वो तैयार है, ईरान ये कह रहा था कि वो तैयार है, लेकिन ईरान की तैयारी धरी की धरी रह गई। दूसरी तरफ इजराइल ने आकर के जोरदार हमला करते हुए कई जगहों को निशाना बनाया, 30 जगह बताई जा रही है। इसके साथ ही जो ईरान के राष्ट्रपति है उनके यहाँ पर भी उनके आसपास भी बताया गया है कि वहां पर भी विस्फोट किया गया है पेजेश्कियन को लेकर के। इसके अलावा जो अयातुल्ला अली खामनेई है उनके घर के पास एकदम विस्फोट किया गया है। ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। अब अयातुल्ला अली खामनेई को बताया गया है कि उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये इजरायली मीडिया की तरफ से वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ईरान की मीडिया की तरफ से भी वीडियोस आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, ये बताया जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई के आवास के पास ही ये एक बड़ा धमाका विस्फोट किया गया है और उसके साथ ही अयातुल्ला अली खामनेई को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब क्या होने वाला है आगे, क्योंकि पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो 12 से 14 दिन का जो युद्ध है वो चला था, लेकिन इस दौरान अब जो स्थिति है वो बदलते जा रही है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं जरा उनका भी रुख कर लेती हूँ। विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ ब्रिगेडियर राजन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन विंग झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत तस्वीरें जो है वो ये बता रही है कि आखिरकार क्या कुछ निकल करके सामने आया है। विंग कमांडर, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है इसके माध्यम से अब क्या समझा जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने आक्रमण कर दिया है और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। हाँ। इसमें उस जगह को टारगेट किया गया जहां की संभावना थी कि खुमैनी है, जहां के ईरान के प्रेसिडेंट हैं और जहां पर आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स होंगे। और जो न्यूक्लियर संवर्धन की जगह है उन पर आक्रमण हुआ है कि नहीं, इस पर अभी खबरें स्पष्ट नहीं है। कई मिसाइलों से आक्रमण हुआ है, कुछ ड्रोन से भी आक्रमण हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस किसी भी आक्रमण को काउंटर नहीं कर सका है ईरान। जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वहां पर मोबाइल नेटवर्क ईरान तेहरान में कई जगह बंद हो चुका है, इंटरनेट भी इंटरप्टेड हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर है, इसमें जो कुशलता हासिल है, जो तकनीकी क्षमता हासिल है अमेरिका और इजराइल को, उसके आगे ईरान टिक नहीं पाएगा। सारे उनके अटैक्स अपने टारगेट्स पे गिरे हैं और इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहता था कि संधि समझौता जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि उसको ऐसी भनक लग रही थी कि ईरान ये मानने जा रहा है शायद वो न्यूक्लियर संवर्धन पर बात पर तय हो जाए तो अमेरिका कहीं संधि न कर ले और अपना वापस न कर ले मोबिलाइजेशन, क्योंकि इसकी संभावना लग रही थी नेतन्याहू को। नेतन्याहू का यह कहना है कि यूरेनियम के संवर्धन के अलावा जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको भी स्टॉक में एक नेसेसरी एलिमेंट के रूप में रखा जाए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से की क्षमता ईरान की इस कदर होती जा रही है कि पूरे इजराइल के अस्तित्व को इसका खतरा है। तो इस पर ईरान तैयार नहीं था और कहीं अमेरिका मान न जाए इसको हटाने के लिए, इसलिए
इजराइल के लिए यह बहुत जरूरी था कि आक्रमण हो और जल्दी हो, क्योंकि अगर अब नहीं आक्रमण होगा तो ईरान पर फिर लगाम नहीं लगा पाएगा इजराइल, क्योंकि यही वो मौका रंजन जी है से मैं एक जब सवाल ले लेती हूँ कि ये जो पूरा तैयारी है वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि 2003 के बाद एक लंबा सैन्य जमावड़ा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अब अमेरिका इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा भेज करके एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश भी करता तो इतना बड़ा तो नहीं लेकर के जमावड़ा अपने साथ जाता, लेकिन इसमें अमेरिका को लेकर के अभी अपुष्ट खबरें हैं। कुछ खबरें इजरायली मीडिया के हवाले से ये कहती है कि ये इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के किया है, कुछ खबरें ये कहती है कि सिर्फ इजराइल की तरफ से ये अटैक किया गया है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि सिर्फ इजराइल ने पहला कदम उठाया हो, क्योंकि ये ऐसी जानकारियां थी कि इजराइल हमला करे, अमेरिका साथ देगा? रंजन जी देखिए, एब्सोल्युटली कंफ्यूजन है कि भी खाली उसने किया, बट अभी तो थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आ गई है इवन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की। आई वाज रीडिंग समवेयर कि दे हैव सेड कि यस हम ये जॉइंट हमला है। द फैक्ट इज कि हमला बेसिकली मिसाइल्स और ड्रोन से हुआ है। अभी एयरक्राफ्ट जो उसने मतलब काफी जमा कर लिए हैं इस इलाके में, मोबिलाइजेशन हो चुकी है, वो अभी इस्तेमाल में नहीं आए। सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें 2-3 बेसिक टारगेट थे। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप और जो उनका मतलब वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो, दूसरा उनका एयर डिफेंस को डिग्रेड किया गया है बुरी तरह, सो दैट अभी जो रेगुलर पार्टीज आएंगी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट सर देखिए, ये अब लड़ाई हम और आप जब इस दौरान ये चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसी दौरान एक और खबर आ जाती है और सीधी सी बात है कि अगर ये हमला हुआ है तो बदला भी लिया जाएगा और आईआरजीसी ने भी वही शुरू कर दिया है। ईरान पर ये जो बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है, सबके बीच में बताया जा रहा है कि आईआरजीसी जानकारी दे रहा है कि तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब हमला किया गया है। यह भी बताया गया कि पूर्वी और उत्तरी तेहरान में जबरदस्त हमला इस दौरान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारियां निकल करके सामने आ रही है कि तेहरान में भी मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब पूर्वी उत्तरी तेहरान में जबरदस्त हमला हुआ है। यह इजरायली डिफेंस पोस्ट के हवाले से क्या कुछ दिखाया गया है वो जरा देख लीजिए। उनकी तरफ से लिखा हुआ है कि कुछ ही मिनट में, इन द लास्ट फ्यू मिनट्स सायरन्स वर साउंडेड ऑल थ्रू आउट इजराइल। हर जगह सिर्फ और सिर्फ इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ये उनकी तरफ से बताया गया है कि एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट हमने पहले ही भेज दिया गया था सबके सेलुलर डिवाइस पर, मोबाइल फोन पर, कि आप सभी को कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर चला जाना है, प्रोटेक्टेड स्पेस पर जाना, स्टे विद इन प्रोटेक्टेड स्पेस। दिस इज एन प्रोएक्टिव अलर्ट। ये पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, यानी जो उनकी तैयारी थी वो पहले से थी। यानी इजराइल पहले से ये मान करके बैठा हुआ था। हमने कल ही विस्फोट में आपको दिखाया था कि इजराइल आखिरकार क्या कुछ कह रहा है। इजराइल कह रहा था कि उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब सर एक बार फिर से ये बताइएगा, विंग कमांडर, आपसे मेरा ये सवाल है कि तैयारियां तो पहले से कर ली गई थी, बातचीत की टेबल सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए एक दिखावा था। मेरे से पूछ रही हैं? जी हाँ जी, देखिए बातचीत तो चल रही थी। अमेरिका ने भी थोड़ा टाइम बाय किया है कि जब तक उसका गेरार्ड फोर्ड वहां पर फोर्ट जो है वहां पहुंच जाए तट पे, लेबनान के पास में सी पे। एक संभावना यह भी है कि अमेरिका जो है वो टाइम बाय कर रहा था। जिस तरह की मोबिलाइजेशन थी, ये बिल्कुल लग रहा था कि अब अमेरिका इससे पीछे नहीं हट सकता है। 50% ऑफ द टोटल एयर पावर वाज डिप्लॉयड देयर अराउंड ईरान। सिर्फ यही नहीं, यूरोप में भी मोबिलाइजेशन कर दिया गया है कि अगर हवाई स्पेस नहीं देंगे ये कुछ मुस्लिम देश, तो सारे अटैक्स वहां से लॉन्च किए जाएंगे। और अभी भी मैं आपको अभी खबर देना चाहता हूं कि 6:54 GMT पे एक यूएस ऑफिशियल ने अल जजीरा चैनल को ये बताया है कि ये अमेरिका और ईरान का संयुक्त आक्रमण है। बिल्कुल, तो और ये बिल्कुल सही बात कही बात आपने। ये आप जो खबर दे रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही थी, अब ये पुष्ट हो जाती है जानकारी कि अमेरिका और इजराइल ने ये सब कुछ मिल करके किया हुआ है। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो कल तक ये कहा जा रहा था कि बेन गुरियन एयरपोर्ट से जल्दी फ्लाइट ली जाए, जो अमेरिकी नागरिक इजराइल में रह रहे हैं, और वो तुरंत से तुरंत अमेरिका मूव कर जाए। अमेरिका ने उतना वक्त अपने लोगों को भी नहीं दिया, तो दूसरों को संभालने का क्या ही मौका देता फिर वो? देखिए, वहाँ की स्थिति जो है काफ़ी अभी अस्पष्ट है। जो इन्फॉर्मेशन आई हुई हैं, बहुत सारे मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स ये ईरान की सरजमीन पे गिरी है। और जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि इसराइल में भी एयर रेड सायरन की काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। इसका मतलब ये है, एयर रेड सायरन तभी दिया जाता है जब कोई मिसाइल एयरबॉर्न हो और आपकी तरफ की कोई एरियल थ्रेट आपकी तरफ आ रहा हो, तभी ये एयरबॉर्न जो सायरन हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ में जा रहा है, ये रिटेलिएटरी चीज़ें होगी। लेकिन
आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। आज से लगभग 8-10 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम लोगों ने एक डिबेट एक न्यूज आइटम पे की थी ठीक। कि उड़ती खबर है हाँ। कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहता है। देखिए, किसी भी देश, कोई देश जो आपसे बड़ा हो, जिसके पास में आपसे ज्यादा क्षमता हो, अगर उसके ऊपर में आप डैमेज इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कीजिए। और यही चीज हम लोगों ने आज से 7-8 दिन पहले डिस्कस किया था कि ईरान ये इस फिराक में है कि जब तक ये अब्राहम लिंकन उसके 1000 किलोमीटर दायरे के अंदर में है, तब तक या तो यूएसएस लिंकन या उसके साथ जो सारे जो नेवल एसेट्स हैं उसको घेर के आज के दिन में ईरान के पास में 19 सबमरीन जो है वो सर्विसेबल है। तो अगर ये 19 सबमरीन किसी भी चीज को घेरना चाहे तो घेर सकती है। तो ये प्रीएम्प्टिव अटैक जो थी, ये ईरान उड़ती खबर है, मैं कंफर्मेशन नहीं कहना चाहता हूं कि सो इंफॉर्मेशन मिली है। ये था प्लान के ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है जिससे कि यूएस फोर्सेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो और इसराइल भी कहीं न कहीं उस दायरे में आ जाए। तो ये जो अभी दिन दहाड़े जो अटैक हुआ है, तो इसमें मुझे लगता है कि इससे पहले कि ईरान ये प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च करता, यूएस के पास में पूरा इंटेलिजेंस होगा, उसने और इसराइल ने, इन दोनों ने मिलकर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया हुआ है। और यहाँ पे वो सारे ठिकाने अभी पहले आएंगे जहां से कि जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिव होता है। अभी पहले कहते हैं कि अगर किसी को मारना हो तो सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ दो कि वो और देख नहीं यही सके। हो ही रहा है। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, दामोदर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मार्सेला भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का मैं रुक करूं, इसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से अब इमरजेंसी घोषित की जाने लगी है। कहां पर ये इमरजेंसी घोषित हो रही है, चलिए वो आपको बता देते हैं कि ईरान पर हमले के बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा अभी हमने आपको दिखाया भी कि आईजेएफ की तरफ से क्या कुछ उसकी तरफ से पोस्ट किया गया सोशल मीडिया के हवाले से, और उस पोस्ट में उसने कहा कि हमने पहले ही लोगों को अलर्ट भेज दिए थे। इजराइल ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी है। हमले के बाद पूरे इजराइल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इजराइल की भी तस्वीरें ऐसे ही निकल करके सामने आ रही है कि सायरन बजने वापस शुरू हो गए हैं। ये अलर्ट सायरन है दरअसल, ताकि वहां से लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। और इजराइल में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ईरान के हमलों से बचने के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। एकदम बड़ी खबर है ये कि किस तरीके से ये जो पूरा हमला हुआ है, ये जरा तस्वीरें आप देखते जाइए कि किस तरीके से ये जब हमला होता है तो उस हमले के साथ साथ यहाँ पर जहां एक तरफ ईरान अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे, तैयारी करे, उसके पहले इजराइल ने एक तैयारी कर दी। उसने अपने जो गैस उसके यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इसके अलावा उसके जो कूटनीतिक लोग हैं, उन सभी लोगों को पहले कह दिया था कि जाकर के सुरक्षित स्थान पर रहना शुरू कर दीजिए। और बंकर तो सबसे ज्यादा इजराइल में पहले से ही बना दिए गए थे। तो अब जरा आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार हुआ क्या है। एक बार फिर से मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मार्सेला, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर मार्सेला, मिडिल ईस्ट के आप जानकार हैं, तो जरा ये भी बताइएगा कि अगर ये सब कुछ ईरान में हुआ है तो इजराइल से क्या तस्वीरें थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पलटवार तो जरूर से होगा। Good afternoon to all the viewers of yours and the participants. I can say that I'm sorry, I'll carry on with English and Hindi both together. You see, naturally, for sure, this conflict is not avoidable and it will happen. Now, who's on a stronger side? Naturally, by land and ammunition and the number of the attack points and the missiles that Iran is going to focus and aim at Israel is higher. But Israel has many on his side. Now, Iran is isolated in view of having its own people against it. And the other issues that they are having in Iran, maybe there are going to be many victims in view of the fact that the Islamic Republic and IRGC are hiding in residential areas. The schools are not being closed. The colleges are not being closed. In colleges, there are students who have been locked in. And so many of these government, even parliament has been locked down. So the people are under that. And in Iran or in Israel? The tunnels like the Dr. Marcela, in Iran or in Israel? So naturally, there are going to be a lot of victims and a lot of people going to be targeted in Iran because they have no defense and they are not being prepared for this.
people are left बिल्कुल on बिल्कुल their own. लोगों But की yes, तैयारी इस Israel is तरीके की नहीं थी। डॉक्टर मार्सिला बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ईरान में लोगों की तैयारी इस तरीके से नहीं थी, लेकिन दामोदर जी ये पूरी तैयारियां इजराइल में देखने को मिलती हैं, जहां प्रोएक्टिव होते हुए अलर्टनेस पहले भेज दी जाती है, सायरन बजाने पहले शुरू कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। और दूसरी तरफ ईरान सब ये सोचता रहा कि जिनेवा में जो बातचीत हुई थी वो सफल रही है और उसके बाद शायद ये हमला ना हो। ये क्या उनके लिए ये सबसे बड़ी गलती बन गई? दामोदर जी देखिए, ईरान को ये इस बात का मुझे नहीं लगता कि अंदेशा ना रहा हो कि अमेरिका उन पे पलट के वार करेगा। और बहुत पहले से संभावनाएं थी कि चाहे जितनी भी कोशिशें थी बातचीत की वो जारी थी, लेकिन इस दौरान ये जरूर देखा गया था कि हठधर्मिता दोनों तरफ से थी। ईरान ने भी बहुत ज्यादा कुछ नेगोशिएशन टेबल पे नहीं रखा था कि वो अमेरिका के आगे पूरी तरह झुक जाए। तो जिस तरह से ट्रंप के बयान आ रहे थे उसमें मुझे कोई संदेह नहीं था कि आने वाले दिनों में ट्रंप हमला करेंगे। और इजरायल को इसमें आगे जरूर रखा गया है, लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट अमेरिका का है। और ये बात पूरी तरह से परिलक्षित है कि अभी ये ऐसे हमले आने वाले समय में और तेजी से किए जाएंगे। ईरान को पूरी तरह से घुटनों पे लाया जाएगा और हो सकता है इसके बाद फिर से एक बार नेगोशिएशन की कोशिश की जाए। ये एक झलक जो दिखाई है अभी इजरायल ने ईरान को, क्योंकि इतनी तैयारियों के बाद काफी मौका मिला था ईरान को अपनी सारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सेव करने के लिए और अपनी लीडरशिप को सेव करने के लिए। उसके बाद भी जो सुनने में आ रहा, खामनेई के घर पे हमला हुआ है जिस तरह से, तो ये बता दिया इजरायल ने कि आप कहीं पर भी हैं और अमेरिका ने भी कि किसी भी जगह पर हैं, आप हमसे सेफ नहीं है। और इसके करने के बाद हो सकता है ईरान फिर से सोचे या हो सकता है उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार तो यहाँ पर पलटवार का भी करना होगा ना। ईरान के साथ जो भी हो रहा है, जहां से भी हमले किए जा रहे हैं, इजराइल को भी वो उसी तरीके से पलट करके मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।